नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोहा का पद्य भाग और आज का हमारा पाठ है मीरा। घायल की गत घायल जाने, हियड़ो अंगठा संजोए, जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाना जिण खोए। ये मीराबाई की पदावली से ली गई हैं पंक्तियाँ, जिसके लेखक परशुराम चतुर्वेदी हैं। मीरा का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1498 में कुड़की गांव, ये मारवाड़ रियासत में है, कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहेरो। और इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई थी। मीरा शकुंतला की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। ये शकुंतला में कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवित्री है। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है।
दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। ये मीरा मुक्तावली ये किसके द्वारा संकलित है? नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा। यह बात याद रखने योग्य है। यहाँ पे मीरा के 2 पद दिए हुए हैं। पद 1, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज होई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से भिलोई, दधी मती घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, दसी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कही कुल नासी, बिस का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो ये 2 पद यहाँ पे दिए हुए हैं। इनके सप्रसंग व्याख्या हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। अब देखते हैं शब्द छवि या कठिन शब्दार्थ। कानी, कानी का अर्थ होता है मर्यादा। ढिग, ढिग का अर्थ होता है साथ या पास में। ढिग का अर्थ होता है साथ या पास। बेली, बेली का अर्थ है प्रेम की बेल। जैसे पौधा होता है, पौधे की बेल होती है, वो बेल। और यहाँ पे बेली का अर्थ है प्रेम की बेल। बिलोई, बिलोई का अर्थ है मथना या मथी। छोई, छोई का अर्थ है छाछ, छाछ अथवा इसका दूसरा अर्थ ले सकते हैं सारहीन अंश। आप ही, अपने ही आप या बिना प्रयास। साची का अर्थ है सच्ची। न्यात, न्यात का अर्थ है कुटुंब के लोग। कुलनासी, कुलनासी का अर्थ है कुल का नाश करने वाली। विष, विष का अर्थ है विष। पीवत, पीवत का अर्थ है पीती हुई। हासी, हासी का अर्थ है हंस पड़ी या हंस दी। सहज, सहज का अर्थ है स्वाभाविक रूप से अथवा अनायास। तो यह शब्दार्थ पूरे होते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इनके मीराबाई के जो पद यहाँ पे दिए हुए हैं इनको हम अब अगले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम इनके कठिन शब्दार्थ और सप्रसंग व्याख्या अच्छी तरह से करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।